नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। कैसे हो आप सब? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी एकदम जबरदस्त चल रही होगी। मैथमेटिक्स को लगातार करते हुए आज हम आपके सामने 5 इंपॉर्टेंट प्रश्न लेके आए जो आपके एग्जाम में जरूर बनते हैं। ठीक, अवकलन के हैं। आप देख रहे होगे y इक्वल एक्स की पावर एक्स इनफाइनाइट तक जाएगा। प्रूव करने के लिए क्वेश्चन आता है और आपके एग्जाम में 5 नंबर का आएगा। ठीक, जैसे पहला प्रश्न ये है। दूसरा आप देख रहे हो y इक्वल अंडर रूट साइन एक्स प्लस अंडर रूट साइन एक्स प्लस अंडर रूट साइन एक्स डॉट 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 इनफाइनाइट। तो सिद्ध कीजिए dy अपॉन dx इक्वल cos x अपॉन 2y माइनस 1। तीसरा प्रश्न आप देख रहे हो कि sin x प्लस cos x के रूप में है। चौथा है tan x के रूप में और पांचवा है इनफाइनाइट नीचे की ओर। ठीक, तो बिना देरी करते हुए पहला प्रश्न की चर्चा करते हैं। एक चीज और समझो, देखो आप लोग एक चीज समझो, ज्यादातर 12th करने के बाद जो लोग मैथमेटिक्स वाले हो, आप लोग तैयारी करते हो या तो एनडीए, एयरफोर्स, नेवी की या फिर आईआईटी की, है ना? यही बात। इसका मतलब ये कि अगर आप मैथमेटिक्स के स्टूडेंट हो और इस वीडियो को देख रहे हो तो आने वाले समय में ये क्वेश्चन बहुत काम आने वाले हैं। आप एनडीए की तैयारी करोगे, वहां भी अवकलन समाकलन बहुत टॉप लेवल के क्वेश्चन बनते हैं और एयरफोर्स नेवी में भी बनते हैं। तो बिना देरी करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। साथ ही एक चीज याद रखो, लास्ट में इसके आपको ट्रिक भी बताएंगे। पहले हम लोग क्वेश्चन करेंगे, फिर आपको ट्रिक बताएंगे कि ट्रिक से इसका देखते ही आंसर कैसे करें। क्लियर? तो कॉपी पेन लेके बैठ जाइए, क्योंकि बिना कॉपी पेन के, बिना हथियार के मैथ के युद्ध में आप हमेशा हारोगे। तो सबसे पहले कॉपी पेन लेके बैठ जाओ। बिना देरी करते हुए वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखो सबसे पहले आपका जो प्रश्न लिखा हुआ है इसको लिखो। प्रश्न क्या लिखा हुआ है? y इक्वल एक्स की पावर एक्स और डॉट 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 इनफाइनाइट तक। और आपको प्रूव करके क्या लाना है? x dy अपॉन dx इक्वल वाई स्क्वायर अपॉन 1 माइनस वाई लॉग एक्स। ठीक, तो एक ही कॉन्सेप्ट है और एक ही कॉन्सेप्ट से इस टाइप के ढेर सारे क्वेश्चन आप लगा सकते हो। समझो कॉन्सेप्ट क्या। देखो, जब भी पावर में फलन हो, जब भी पावर में फलन हो इनफाइनाइट तक, तो आगे की वैल्यू को हटाकर हम लोग y मान लेते हैं। समझो ऐसा हम क्यों कर रहे हैं, थोड़ा हम यहाँ रफली समझाने का प्रयास करते हैं। देखो y इक्वल आपका क्या है? एक्स की पावर कहाँ तक? इनफाइनाइट तक। अगर हम आपसे कहें इतना अलग कर लो, यानी एक्स इनफाइनाइट तक, तो क्या ये y के बराबर नहीं होगा? भाई जो y का फलन है वो इनफाइनाइट पावर में चल रहा है, इनफाइनाइट तक। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम एक x को रोक ले, उसके पावर देखे, तो वो भी तो y के बराबर होगा। बात समझ गए कि नहीं? तो इस वजह से जब भी पावर वाले क्वेश्चन आए, आपको क्या करना है? y इक्वल एक फलन आप ले लो, जैसे x लिखा था x ले लो, ऊपर मान लो y। और जब भी फंक्शन की पावर फंक्शन होता है तो हम लोग लॉग लेते हैं, तो यहाँ पर लिखोगे लॉग लेने पर। ठीक, जैसे ही लॉग लोगे तो यहाँ पर हो जाएगा लॉग y इक्वल लॉग x की पावर y। इतनी बात समझ में आई या नहीं? फिर से समझो, जब भी कोई क्वेश्चन फलन दिया जाए और फलन की पावर फलन, फलन की पावर फलन और इनफाइनाइट तक जाए, तो एक फलन लिखकर उसके ऊपर y मान लो। अब ये हो गया फंक्शन की पावर फंक्शन। जैसे आप लोग ये वाले क्वेश्चन किए होंगे, y बराबर एक्स की पावर एक्स का अवकलन, तो क्या करते हो? लॉग लेते हो, फिर ये x आगे आ जाता है, फर्स्ट इंटू सेकेंड वाला फॉर्मूला लगाते हैं। तो सेम वही तरीका यहाँ भी लग रहा है, बस आपको क्या करना है, यहाँ पर पहले y मानना है, फिर लॉग लेना है। अब लॉग का रूल क्या होता है कि जो भी पावर होती है वो कहाँ जाती? आगे। अब यहाँ पर कौन सा फार्मूला यूज हो रहा है उसको समझो। एक आपने फार्मूला पढ़ा होगा, लॉग m की पावर n, ये होता है n log m। ये क्या होता है? n log m। और बेस में छोटा सा e होता है, वो आप यहाँ भी लिख लो, यहाँ भी लिख लो। तो अब यहाँ पर आप देखोगे पावर आपका y है, जैसे इसमें पावर n था तो n आगे आ जाता है, इसमें पावर y है तो y आगे आ जाएगा। तो ये हो जाएगा log y बराबर y log x। बोलो इतनी बात समझ में आई? y आगे आ जाएगा तो y log x हो जाएगा। अब इसमें इसको फर्स्ट मानेंगे, इसको सेकेंड। फर्स्ट इंटू सेकेंड का अवकलन आपने पढ़ा ही होगा, फर्स्ट को सेम रखते हैं, सेकेंड का अवकलन प्लस सेकेंड को सेम रखते हैं फर्स्ट का अवकलन। तो यहाँ पर आप लिख दोगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर। ये लाइन आपको सब में लिखनी पड़ेगी, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, अवकलन करने पर। तो अब ये क्या हो जाएगा? देखो log x का अवकलन 1 अपान x होता है, तो log y का क्या हो जाएगा? 1 अपान y। और y का क्या होता है? dy बटे dx। इधर फर्स्ट सेम और सेकेंड का आपको अवकलन करना है, यानी d अपान dx log x लिख दोगे, प्लस सेकेंड सेम और फर्स्ट का अवकलन करना है तो d अपान dx y। बोलो इतनी बात समझ में आई कि नहीं? फिर से समझो, फर्स्ट सेकेंड मान लिया, log x का अवकलन क्या होता है? x के सापेक्ष 1 अपान x।
तो log y का 1/y हो जाएगा, लेकिन x के सापेक्ष करो तो y का दोबारा करेंगे dy/dx। इधर फर्स्ट को सेम रखते हैं, सेकंड का अवकलन प्लस सेकंड को सेम रखते हैं, फर्स्ट का अवकलन। अब यहाँ पर हो जाएगा 1/y dy/dx इक्वल y। अब देखो ध्यान से, log x का अवकलन क्या होता है 1/x प्लस इधर log x सेम लिख दीजिए और y का अवकलन क्या होता है dy/dx। अब देखो आपको प्रूव करना है तो एक काम करो, dy/dx वाले एक तरफ कर लो, तो इधर हो जाएगा आपका 1/y dy/dx, और ये जो dy/dx वाला फलन इसको उधर ले जाओ, ये बीच में प्लस लगा है, ठीक। तो log x dy/dx जब उधर जाएगा तो काहे का हो जाएगा माइनस का, तो यहाँ पर लिख दोगे माइनस का log x और dy/dx। इतनी बात समझ गए। अच्छा, इधर आपका साथ में क्या बचा था y/x। बोलो यहाँ तक कोई समस्या? फिर से समझ लो सब लोग, dy/dx वाला एक तरफ करेंगे तो इस फलन को पूरा उठाकर इधर ले आए हैं, तो 1/y dy/dx, इसको इधर लाओगे माइनस का हो जाएगा माइनस log x dy/dx, और ये y/x अपनी जगह लिखा है। अब यहाँ पर क्या करेंगे dy/dx कॉमन ले लेंगे, ठीक। तो जैसे कॉमन ले लोगे यहाँ पर 1/y माइनस क्या हो जाएगा log x, और इक्वल में उधर क्या चल रहा है y/x। इसके नीचे एक मान लो तो ये हो जाएगा dy/dx, ब्रैकेट में एलसीएम क्या होगा इसका y, एलसीएम क्या होगा y, क्रॉस मल्टीप्लाई कराओगे तो 1 माइनस log x हो जाएगा, और इक्वल इधर क्या हो जाएगा y/x। जो चीज मल्टीप्लाई में होती है तो वो कहाँ जाती है डिवाइड में, तो ये हो जाएगा dy/dx इक्वल y/x, ये इधर वाला फलन, और नीचे 1 माइनस y log x अपान, और नीचे क्या है y। बाहर का बाहर गुणा कर दो, अंदर का अंदर गुणा कर दो, तो ये क्या हो जाएगा dy/dx इक्वल y का गुणा y में करोगे क्या हो जाएगा y स्क्वायर, तो यहाँ पर y स्क्वायर हो जाएगा, और नीचे x को बाहर रखो ब्रैकेट में 1 माइनस log x। बोलो इतनी बात समझ में आई? अब देखो आपको प्रूव क्या करना था, x dy/dx इक्वल y स्क्वायर अपान 1 माइनस y log x। अब देखो इधर अगर मल्टीप्लाई में x है, जब इसको इधर लाओगे तो इधर अगर इसके साथ में मल्टीप्लाई में x है, इसको जब ट्रांसफर करोगे तो ये x उठकर यहाँ आ जाए, ठीक, जगह कम है ऐसे आप समझ लो। तो जब इसका मल्टीप्लाई इधर कराओगे तो ये हो जाएगा x dy/dx जो आपका लिखा हुआ, और उधर क्या बचेगा y स्क्वायर अपान 1 माइनस y log x जो आपको लाना है, ठीक। तो कहने का मतलब बस आप इस x को इधर शिफ्ट कर दीजिए। तो अब यहाँ पर क्या करते हैं, इस x को इरेज कर लेते हैं, और यहाँ पर हम आपके सामने x लिख देते हैं, ठीक। अब पूरी कहानी आप समझ गए होंगे, और इसको एक ब्रैकेट में ऐसे बंद कर देते हैं, और यही इसकी हो जाएगी प्रूविंग, ठीक। थोड़ी सी जगह का मैं आप समझने का प्रयास कीजिए। इस x को जो नीचे था उठा के इधर कर दोगे तो x dy/dx इक्वल y स्क्वायर अपान 1 माइनस y log x। बोलो ये क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं? जब भी पावर में फलन रिपीट हो रहा हो, ऊपर की सारी वैल्यू हटाकर y मान लो, जैसे ही x की पावर y है तुरंत log ले लो, log लेने पर लिखोगे तो log y बराबर हो जाएगा log x की पावर y। इतनी बात समझ गए? पावर में ये फार्मूला क्या होता है, log m की पावर n होता है, जो पावर होती है वो आगे आ जाती है, n log m, y आगे आ जाएगा तो ये हो जाएगा y log x। फिर फर्स्ट इंटू सेकेंड, इसका सूत्र आप अच्छी तरीके से पढ़े होगे, फर्स्ट सेम सेकेंड का अवकलन प्लस सेकेंड सेम फर्स्ट का अवकलन, वो रूल लगा दिया गया, बाकी कैलकुलेशन की गई। क्लियर? जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर अगला प्रश्न करते हैं। ठीक, अगला प्रश्न देखो क्या लिखा हुआ, y इक्वल अंडर रूट साइन एक्स प्लस अंडर रूट साइन एक्स प्लस अंडर रूट साइन एक्स। ठीक उसी प्रकार क्वेश्चन है, पिछला वाला क्वेश्चन पावर में रिपीट हो रहा था, ये प्लस में आगे रिपीट हो रहा है। तो हमने आपको तरीका क्या बताया, जहां से फलन रिपीट हो वहीं पर y मान लो। पिछला क्वेश्चन क्या था, y इक्वल एक्स की पावर कहाँ तक, इनफाइनाइट तक। हमने क्या बोला, जहां से फलन रिपीट हो वहीं पर y मान लो। इसमें पावर में रिपीट हो रहा था तो पावर में y माना, इसमें प्लस में सामने की ओर रिपीट हो रहा है तो प्लस में y मान लेंगे। बोलो कोई समस्या? अब तो समझ में आ रहा ना अच्छी तरीके से। अब देखो पिछले वाले में log लेना पड़ा था क्योंकि फलन की पावर फलन था, इसमें हमको वर्ग करना पड़ेगा क्योंकि रूट हटाना। तो यहाँ पर लिख दोगे वर्ग करने पर, क्या लिख दोगे, वर्ग करने पर, या फिर आप लिख दो दोनों पक्षों का वर्ग करने पर। तो इधर क्या हो जाएगा वाई स्क्वायर, और इधर आप गौर से देखोगे साइन एक्स प्लस वाई बचेगा, रूट हट जाएगा कि नहीं। या फिर एक काम करो, एक बार ऐसे लिख लो, अगर नहीं समझ पा रहे हो तो स्क्वायर से रूट कट जाएगा, तो ये आ जाएगा वाई स्क्वायर इक्वल साइन एक्स प्लस वाई। इतनी बात समझ में आई? देखो सिर्फ 3 टाइप के आपके क्वेश्चन बनते हैं, या तो पावर में रिपीट होगा जो अभी आप कर चुके हो,
या फिर रूट के अंदर x प्लस रूट के अंदर x प्लस रूट के अंदर x, यहाँ पर x की जगह पर साइन x, कॉस x, टेन x कुछ भी दे सकता है और इनफाइनाइट तक। और या तो फलन नीचे रिपीट होता है, जैसे एक्स स्क्वायर प्लस वन अपान एक्स स्क्वायर प्लस वन अपान एक्स स्क्वायर। ठीक, इसमें लास्ट में क्वेश्चन इस टाइप का लिया है। बस तीन टाइप है आपके, या तो पावर में रिपीट होगा, या तो रूट के अंदर प्लस में रिपीट होगा, और या फिर नीचे की तरफ रिपीट होगा। तीन टाइप के ही प्रश्न है और इससे बाहर कभी भी 12th में क्वेश्चन नहीं आता, और तीनों प्रकार हम आज डिस्कस करने वाले हैं। इतनी बात समझ गए। अब बस आपको यहाँ पर क्या लिखना है, एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर क्या लिखोगे, एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, अवकलन करने पर साथ साथ आप कॉपी में नोट करते जाइए। अब देखो वाई स्क्वायर का, अगर हम आपसे कहें एक्स स्क्वायर का अवकलन क्या होता है तो आप कहोगे 2x, तो वाई स्क्वायर का क्या हो जाएगा 2y, बस y का दोबारा कर देंगे क्या dy अपॉन dx। तो वाई स्क्वायर का जब अवकलन करोगे तो ये हो जाएगा 2y, और y का दोबारा करेंगे तो क्या हो जाएगा dy बटे dx। इधर ध्यान दो, साइन x का अवकलन क्या होता है cos x, और y का क्या होता है dy बटे dx। इतनी बात समझ में आई कि नहीं, फिर से समझ लो, वाई स्क्वायर का अवकलन 2y, y का dy बटे dx इक्वल साइन x का अवकलन cos x प्लस और y का अवकलन dy बटे dx। फिर हमने क्या बताया आपको, dy बटे dx वाले एक तरफ कर लो, तो ये हो जाएगा 2y dy बटे dx, इधर लाओगे तो माइनस dy बटे dx इक्वल, और इधर cos x है अपनी जगह cos x, इसमें आप क्या करो dy अपॉन dx कॉमन ले लो, तो ये हो जाएगा 2y माइनस 1, और उधर क्या बचेगा cos x। जो चीज मल्टीप्लाई में कहाँ जाती है, डिवाइड में, तो ये हो जाएगा dy अपान dx इक्वल cos x अपान 2y माइनस 1। और गौर से देखोगे आपको यही प्रूव करना था, क्या लाना था, dy अपान dx इक्वल cos x अपान 2y माइनस 1, और बस आगे आप प्रूफ लिख दीजिए और आपके 5 अंक एकदम पक्के। ठीक, 5 नंबर का क्वेश्चन आता है, तो अगर इस टाइप के क्वेश्चन आए बहुत ही आसान होते हैं, सही से देख रहे हो कि 5 ही लाइनें हैं, एक यहाँ पर, ये तो क्वेश्चन ही है आपका 1 2 3 4 5 और 6वीं 7वीं लाइन में आंसर, यानी हर एक लाइन का आपको 1 अंक मिल रहा है। बात समझ रहे हो कि नहीं, बहुत ही आसान प्रश्न। अब देखो हमने आपसे कहा था कुछ ट्रिक बताते हुए चलेंगे, आगे चल के आप एनडीए की, एयरफोर्स की, नेवी की, सीडीएस की कोई भी तैयारी करोगे जहां एडवांस मैथ आती है, इसको क्या बोलते हैं, कंपटीशन की दुनिया में एडवांस मैथ बोलते हैं। ठीक, तो ध्यान से समझो, क्या कभी भी इस टाइप का क्वेश्चन आए और ये ट्रिक कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना कि कैसी लगी ट्रिक आपको। ठीक, क्योंकि कंपटीशन में आपको इस टाइप से पढ़ने को चीजें मिलेंगी, प्लस इनफाइनाइट। ये था, कभी भी dy बटे dx का मान पूछे ऐसे क्वेश्चनों में तो जो फलन अंदर लिखा होता है उसका करते हैं अवकलन। अंदर लिखा है sin x तो sin x का अवकलन cos x, और नीचे हमेशा 2y माइनस 1 रखते हैं, कब, जब फलन प्लस में रिपीट हो रहा हो। देख रहे होगे आप ये वाला आंसर और ये वाला आंसर एकदम सेम। हमने क्या कहा, जो फलन अंदर लिखा होता है, x लिखा हो, sin x लिखा हो, cos x लिखा हो, tan x लिखा हो, उसका कर दो अवकलन, और नीचे हमेशा 2y माइनस 1 होता है, कब, जब प्लस में फलन रिपीट हो रहा हो। पूरी बात ध्यान से सुनना, कभी कभार ऑफलाइन में बच्चे हमारे क्रॉस क्वेश्चन कर देते कि भैया इसमें नहीं आया था। हमने क्या कहा, जब प्लस में रिपीट हो रहा हो फंक्शन तब। अगर हमने आपसे कहा x की पावर x, तो ये प्लस में थोड़े ना, ये पावर में रिपीट हो रहा है, तो ये ट्रिक इसमें नहीं लगेगी, इसकी भी ट्रिक होती है, वो अलग होती है ना। पहले आप ये प्लस वाली सीखो। इतनी बात समझ गए। जैसे एक छोटा सा क्वेश्चन लेते हैं और आप लोग अभी आंसर बताना। हमने लिखा y इक्वल अंडर रूट एक्स प्लस अंडर रूट एक्स प्लस अंडर रूट एक्स और प्लस डॉट डॉट इनफाइनाइट। हमने कहा इस क्वेश्चन में dy बटे dx का मान बताइए, तो x का अवकलन 1 और नीचे हमेशा 2y माइनस 1। हमने कहा बस यही आंसर हो गया। ये भी क्वेश्चन आपके इंटर में कई बार पूछा जा चुका है, तो ये ट्रिक आपको पल्ले पड़ी कि नहीं, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा ट्रिक कैसी लगी। क्या मैथमेटिक्स के बीच बीच में ट्रिकों की चर्चा की जाए या फिर बेसिक, क्योंकि आपको ट्रिक के नंबर बोर्ड एग्जाम में नहीं मिलेंगे। ठीक, वो चीज आप इंटर कर लो अच्छे से, उसके बाद चाहे जितने शॉर्टकट मेथड आप लगाना, बस आपका मुद्दा ये होता है कि ऑप्शन कौन सा सही। यहाँ आपकी लिखित परीक्षा है तो इस तरीके से क्वेश्चन करोगे। दोनों बातें समझ गए ना, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला प्रश्न देखो, क्वेश्चन नंबर 3। अब देखो ट्रिक से कुछ लोगों का आंसर आ चुका। हमने क्या कहा था, जो फलन लिखा उसका अवकलन, तो साइन एक्स का अवकलन कॉस एक्स और कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स और नीचे 2y माइनस 1, यानी इसका आंसर आपको डायरेक्ट ट्रिक से क्या पता चल गया। हमने क्या कहा, जो अंदर फलन लिखा हो साइन एक्स का अवकलन कॉस एक्स का अवकलन क्या होता है माइनस साइन एक्स, और नीचे क्या होता है 2y माइनस 1, और ये किसका मान होगा
डी वाई अपॉन डी एक्स का। ठीक, तो ट्रिक से तो आंसर आ गया, लेकिन आप सोचो अगर ये ट्रिक इतनी ही लगा दोगे तो क्या 5 नंबर मिलेंगे बोर्ड एग्जाम में? नहीं। तो उसके लिए हम लोग बेसिक, अब बेसिक समझते हैं। आंसर यही आएगा कन्फर्म। अब देखो y इक्वल क्या लिखा हुआ है, अंडर रूट साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, फिर यहाँ से फिर एक अंडर रूट लगा दो, फिर क्या लिखा हुआ है साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, और ऐसे ही इनफाइनाइट तक फलन रिपीट होता है। अब ध्यान से समझो हमने क्या बताया तरीका, जब भी प्लस में फलन रिपीट हो तो y इक्वल जो फलन हो आपको एक बार वो फलन लिख लो। अब यहाँ पर है साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, और जहां से फलन रिपीट हो वहीं पर y मान लो, आगे का छोड़ दो। यही तो तरीका सिखाया। जब भी रूट हो तो वर्ग कर दो, तो यहाँ पर क्या लिखोगे, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर। क्या लिखोगे, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, ऐसे लिखना है पूरा। तो इधर हो जाएगा वाई स्क्वायर, अब थोड़ा शॉर्टकट लगा दे, रूट केवल हट जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा साइन एक्स प्लस कॉस एक्स प्लस वाई। इतनी बात समझ गए। इसके तुरंत बाद काम है अवकलन वाला, तो यहाँ पर लिखोगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करने पर। और इस लाइन को इग्नोर मत करना, नंबर कट जाते कि हम लोग लिखेंगे नहीं x के सापेक्ष अवकलन और डायरेक्ट लिख देंगे। शॉर्टकट मत अपनाओ, आप शॉर्टकट अपनाओगे एग्जामिनर भी शॉर्टकट अपनाएगा और आपके नंबर भी शॉर्टकट हो जाएंगे। बाकी आप समझदार हो। फिलहाल में x के सापेक्ष अवकलन करेंगे, x स्क्वायर का अवकलन क्या होता है 2x, तो y स्क्वायर का क्या होगा 2y, तो y स्क्वायर का अवकलन हो जाएगा 2y, लेकिन y का दोबारा करोगे dy बटे dx। अब किसी किसी मन में बड़ी टेंशन चल रही होगी y का दोबारा क्यों करते हैं, क्योंकि आपने लिखा है x के सापेक्ष अवकलन, अगर x होता तो एक बार अवकलन, लेकिन y को आप x का फलन मान के कर रहे हो ना, तो y का दोबारा अवकलन करने पड़ेगा। इधर sin x का अवकलन क्या होता है cos x, और cos x का क्या होता है माइनस साइन x, और y का जब अवकलन करोगे तो क्या हो जाएगा dy अपान dx। यहाँ तक कहानी में कोई दिक्कत? फिर हमने कहा dy बटे dx वाले एक तरफ करते हैं, तो ये हो जाएगा 2y dy बटे dx माइनस, इधर लाओगे तो वो भी हो जाएगा dy बटे dx, और उधर क्या हो जाएगा cos x माइनस साइन x। बोलो यहाँ तक कोई समस्या? अब dy अपॉन dx कॉमन कर लोगे तो ब्रैकेट में क्या बचेगा 2y माइनस 1, और उधर हो जाएगा cos x माइनस साइन x। हमने क्या कहा, जो मल्टीप्लाई में होता है उधर ले जाओगे डिवाइड में हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा ये dy अपॉन dx इक्वल cos x माइनस साइन x, और नीचे क्या हो जाएगा 2y माइनस 1। अब बताओ जो ट्रिक से आंसर आया था वही आया कि नहीं? बस यहाँ पे आप आंसर लिख दो या फिर प्रूफ लिख दो। तो ट्रिक आपको एनडीए, एयरफोर्स, नेवी जैसे एग्जामों में लगानी है, साथ में हम आपको सिखाते हुए चलेंगे। आपका बेसिक मेथड से नंबर मिलेंगे और ये 5 नंबर आपके कंप्लीट हो गए। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आया। ठीक, ये हमारी बुक के स्क्रीनशॉट है। पिछले भी लेक्चर में हमने आपको बताया था, ठीक है, हमने बताया था पिछले भी लेक्चर में आपको, ये हमारी पर्सनल बुक है जो हमारे कोचिंग सेंटर में चलती है, आपको दिख रही होगी। ठीक, क्लास 12 की न्यू एडिशन, जो आपका नए पैटर्न के आधार पर जो भी सिलेबस है वो पूरा गठित है, और सामने आप देख रहे होगे फोटो वगैरह लगी है, नाम वगैरह लिखा है। तो इस बुक के ये ढेर सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए हमने किए, तो इसी बुक के आपको क्रॉप कर करके ये क्वेश्चन पढ़ा रहे हैं, क्योंकि आप लोगों में से बहुत से लोग ऐसे होंगे जो बहुत दूर से हमको देख रहे होंगे। उत्तर प्रदेश के किस कोने से देख रहे हैं, जहां तक हो सकता है हम आप तक ये बुक ना पहुंचा सकें, या फिर ऑफलाइन में हमारे पास आप नहीं आ सकते हो, लेकिन उसी बुक का एक एक क्वेश्चन चुन चुन के, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्रॉप करके हम आपको यहाँ पढ़ाने का प्रयास करेंगे, बशर्ते आप इनको लाइटली मत लेना, है ना। हल्के में, जिसको बोलते हैं हल्के में अगर लोगे तो पेपर भी आपका हल्का कर देगा आपको, समझ गए ना। मैथमेटिक्स कोई भी सब्जेक्ट हो, आप बिल्कुल जान झोंक दीजिए अपना, तभी आप अपने क्षेत्र में या अपने गांव में या अपने स्कूल में टॉप कर पाएंगे। इतना आसान बेटा 12 होता नहीं जितना आजकल नए नए स्टूडेंट हमारे भाई लोग और बहन लोग समझ लेते हो। ये समझो आप कि इतना आसान नहीं जितना आप समझ रहे हो, कठिनाई है। हम कह रहे इतना कठिन भी नहीं कि नहीं कर पाओगे आप, लेकिन अगर आप ये सोच रहे हो कि बस ऐसे पढ़ेंगे 80 हो जाएगा, हाई स्कूल में तो आ गया, तो बेटा हाई स्कूल इंटर में बहुत अंतर है ना। बाकी आप एग्जाम दोगे, जब रिजल्ट आएगा खुद आप बाकी चीजें समझ जाओगे। फिलहाल में ये चीज समझ में आ गई होगी, जब प्लस में फलन रिपीट हो, आगे वाई मान लो, रूट हो तो स्क्वायर कर दो, रूट हट जाएगा, बाकी अवकलन करके, और ट्रिक से किस तरीके होता है सीख गए। जल्दी से स्क्रीनशॉट कर लीजिए। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 क्या लिखा हुआ है। अब देखो आंसर बताओ फटाफट, जितने लोग इस समय देख रहे हो आंसर आ चुका होगा। 10x का अवकलन sec स्क्वायर x, और नीचे क्या होगा 2y माइनस 1।
ठीक। तो एनडीए, एयरफोर्स, नेवी में आपको ऐसे डायरेक्ट आंसर ढूंढना है कौन सा, सेक स्क्वायर एक्स अपॉन 2a-1, तुरंत टिक करो आगे बढ़ो, ये होता है कंपटीशन। यहाँ आपको इसके नंबर नहीं मिलेंगे। तो यहाँ फिर से बेसिक की चर्चा करते हैं। क्वेश्चन लिखा हुआ है क्या, y इक्वल अंडर रूट 10x, फिर प्लस लगा दो अंडर रूट 10x, और फिर कहाँ तक, इनफाइनाइट तक। ठीक। हमने क्या सिखाया आपको कि जहां से फलन रिपीट हो वहां पर y मान लो, वहां पर y मान लो। जैसे रूट देखो तो वर्ग कर दो। यहाँ पर लिखोगे दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, क्या लिखोगे, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर। तो इधर क्या हो जाएगा, इधर हो जाएगा आपका वाई स्क्वायर और उधर से रूट हट जाएगा। बोलो ये बात समझ में आ गई। कुछ चीजें हम डायरेक्ट कर देते हैं, समझने का प्रयास करो। होल स्क्वायर करोगे, होल स्क्वायर से रूट काटोगे, बात तो वही है ना। अब 12th में आ गई, इतनी चीजें सीखना पड़ेगा। अब यहाँ पर क्या लिखोगे, एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर। अगला स्टेप क्या होता है, एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर। ठीक, शॉर्टकट में लिख दिया। अब देखो एक्स स्क्वायर का अवकलन 2x होता है, तो वाई स्क्वायर का क्या होगा, बोलो बोलो, 2y। तो वाई स्क्वायर का 2y होगा, लेकिन y का दोबारा करोगे तो क्या आ जाएगा, dy अपॉन dx। इधर समझो 10x का अवकलन क्या होता है, सेक स्क्वायर x। इधर y का अवकलन क्या होता है, dy बटे dx। dy बटे dx वाले एक साइड कर लो, तो 2y dy अपॉन dx माइनस फिर से dy अपॉन dx, उधर क्या बचेगा आपका, सेक स्क्वायर x। फिर क्या अगला स्टेप होता है, dy अपॉन dx कॉमन कर लोगे तो अंदर बचेगा 2y माइनस 1 और इक्वल में क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स। अब जो चीज मल्टीप्लाई में कहा जाएगी, डिवाइड में, तो ये हो जाएगा dy अपॉन dx इक्वल सेक स्क्वायर एक्स और नीचे हो जाएगा 2y माइनस 1। बोलो ये क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं, कितना आसान था। और यहीं पर आप आंसर डाल दीजिए, या फिर प्रूविंग के लिए कहे तो प्रूव। अब देख रहे हो कि ये आंसर और जो शुरू में निकाला था बिल्कुल सेम है, तो देखते ही आप आंसर बताओगे। बात यह है कि आप 12th स्टैंडर्ड में हो, तो अभी आपको हम बेसिक पढ़ाएंगे। ठीक, और कुछ समय बाद प्रयास है इस बार के नए सत्र में डिफेंस की भी यूट्यूब पर क्लासें आएंगी। डिफेंस में जैसे आपकी एनडीए की पूरी मैथमेटिक्स हो गई बेसिक और ट्रिक के साथ, उसके बाद में एयरफोर्स हो गया, नेवी हो गया। ठीक, तो प्लानिंग चल रही है हम लोगों की, जो भी हम लोग इस स्टाफ में हैं, पूरा प्रयास करेंगे कि अगले वर्ष आपका 12th हो और साथ में आपको डिफेंस के भी हम यूट्यूब पर फ्री क्लासें करवाएं। फिलहाल में अभी आप 12th में हो तो चीजों पर ध्यान दो। ये क्वेश्चन आप अच्छी तरीके से समझ गए होंगे, जल्दी से स्क्रीनशॉट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं और इस लेक्चर का लास्ट। हमने क्या कहा था, अपान वाले भी लिए देखो 3 टाइप बनते हैं। बार बार हम बात बोल रहे हैं, या तो पावर में रिपीट होगा, या तो रूट के अंदर प्लस में रिपीट होगा, या तो नीचे की ओर रिपीट होगा। 3 ही टाइप है आपके, इससे बाहर क्वेश्चन कभी भी नहीं बनेगा। टाइप सीखना इंपॉर्टेंट। अब यहाँ पर देखो ये वाला प्रूव करना है, थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है। तो y इक्वल एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपान एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपान एक्स स्क्वायर प्लस, और कहाँ तक गया, इनफाइनाइट तक। अब ध्यान से समझना आप, हमने क्या कहा कि जहां से फलन रिपीट हो वहीं पर y मान लो। उसमें नीचे की तरफ रिपीट हो रहा है तो नीचे y मान लोगे। ये बात पल्ले पड़ी या नहीं, पड़ गई होगी, आसान चीज थी। अब क्या करोगे, y इक्वल इसके नीचे एक मानकर एलसीएम क्या लोगे, y एलसीएम क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर वाई प्लस 1। अब क्या करो, इसके नीचे एक फिर से क्रॉस मल्टीप्लाई, तो आप देख रहे होगे ये हो जाएगा वाई स्क्वायर इक्वल एक्स स्क्वायर वाई प्लस 1। बोलो यहाँ तक कोई समस्या, कोई समस्या नहीं होगी। अब बस वही पुराना रूल क्या लिखोगे, एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर। शॉर्टकट में हमने लिख दिया, बाकी आप पूरी लाइन लिख लो, एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर। अब समझो यहाँ पर आप देखो फलन हो गए 2। कभी भी 2 फलन मल्टीप्लाई में हो तो पहले को रोक कर दूसरे का अवकलन करते हैं, प्लस का चिन्ह दूसरे को रोक कर पहले का अवकलन करते हैं, यही तो रूल होता है ना। अब समझो पहले तो आप वाई स्क्वायर का अवकलन कर दो, तो वाई स्क्वायर का क्या हो जाएगा, 2y, और y का दोबारा करोगे dy बटे dx। इधर वाला काम आसान हो गया। इधर फर्स्ट को सेम रखना है तो एक्स स्क्वायर, और सेकेंड का अवकलन करना है तो डी अपान डी एक्स वाई लिख लो, प्लस सेकेंड सेम रखना है, फर्स्ट का अवकलन करना है तो डी वाई अपान डी एक्स, सॉरी डी अपान डी एक्स एक्स स्क्वायर लिख दो, और फिर इधर 1 का अवकलन करना है तो फिर से यहाँ डी अपान डी एक्स 1 लिख दो। यहाँ तक कोई समस्या नहीं होगी। इधर अवकलन कर चुके हैं, इसको ऐसा ही लिख दो। अब इधर आगे की कहानी समझना, एक्स स्क्वायर वाई का अवकलन क्या होता है, डी वाई बटे डी एक्स, प्लस यहाँ पर हो जाएगा वाई एक्स स्क्वायर का अवकलन, बोलो बोलो एक्स स्क्वायर का 2x, और कांस्टेंट का अवकलन क्या होता है 0। अब समझो डी वाई बटे डी एक्स वाले एक साइड कर लो, तो 2y डी वाई बटे डी एक्स माइनस एक्स स्क्वायर डी वाई बटे डी एक्स, और उधर हो जाएगा 2xy।
बोलो यहाँ तक कोई समस्या? अब यहाँ से dy बटे dx कॉमन कर लो। ठीक, तो आगे ध्यान से समझो, इधर सॉल्व करते हैं। इसमें से dy बटे dx क्या करना है आपको? कॉमन करना है। तो अंदर क्या बचेगा? 2y माइनस, और इधर अंदर क्या बचेगा? एक्स स्क्वायर, और उधर चल रहा है 2xy। मल्टीप्लाई में उधर जाएगा डिवाइड में, तो dy अपॉन dx इक्वल ये हो जाएगा 2xy अपॉन 2y माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक, अब यहाँ पर आप थोड़ा गौर करो कि आपको प्रूविंग में ये लाना है, आपके पास ये आया। तो कभी कभार प्रूविंग डायरेक्ट नहीं होती, तो थोड़ा सा और हल करना पड़ता है। समझो, जैसे इधर देख रहे होगे आप dy अपॉन dx है, अपने पास भी dy अपॉन dx। गौर से देखो, लिखा है 2xy स्क्वायर, अपने पास केवल y है। इसका मतलब ये कि इसमें हम लोगों को y का गुणा और y का भाग करवाना पड़ेगा। तो यहाँ पर ध्यान से समझो, dy बटे dx इक्वल ऊपर गुणा करवा दो तो 2xy स्क्वायर हो जाएगा, और नीचे गुणा करवाओगे तो 2y स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाई। इतनी बात समझ में आई? ऊपर y का मल्टीप्लाई कराओगे तो 2xy स्क्वायर हो जाएगा। अच्छा, नीचे y का मल्टीप्लाई कराओगे तो 2y स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाई। अब यहाँ से आपको थोड़ा मान निकालना पड़ेगा। इसको अगर आप ध्यान से समझोगे, इसको अगर हम वाइट से करें, इतने को आप ध्यान से समझो, अगर इसमें हम मान निकालें एक्स स्क्वायर वाई का, छोटा छोटा यहाँ पर हम लिख रहे हैं, समझो, तो क्या वाई स्क्वायर माइनस 1 नहीं आएगा? ये बात पल्ले पड़ी या नहीं? देखो, वाई एक्स स्क्वायर वाई अपनी जगह पर, इस 1 को उठाकर इधर लाओगे तो माइनस का हो जाएगा। यानी इस समीकरण से अगर हम एक्स स्क्वायर वाई का मान निकालें तो वाई स्क्वायर माइनस 1 आएगा। एक्स स्क्वायर वाई का मान वहां पर रख दो। कहने का मतलब dy अपान dx इक्वल 2xy स्क्वायर अपान 2y स्क्वायर माइनस ब्रैकेट लगाओ। एक्स स्क्वायर वाई की जगह पर क्या रखना है आपको? y स्क्वायर माइनस 1। इतनी बात पल्ले पड़ गई? आ गया ना समझ में? आगे ऊपर आपको कोई चेंजमेंट बेटा नहीं करना है, नीचे माइनस का गुणा करा दोगे तो 2y स्क्वायर माइनस y स्क्वायर प्लस 1 हो जाएगा। इधर अब dy अपॉन dx इक्वल, ऊपर गौर से देखोगे 2xy स्क्वायर, नीचे 2y स्क्वायर में y स्क्वायर कम करोगे केवल y स्क्वायर बचेगा और प्लस 1, तो उसको हम लोग 1 प्लस y स्क्वायर ऐसे लिख सकते हैं। तो इतनी बात समझ में आ गई होगी, और इसका हम यहाँ पर थोड़ा सा कलर चेंज कर लेते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ गया। यानी dy अपॉन dx इक्वल 2xy स्क्वायर अपॉन 1 प्लस y स्क्वायर, यही तो लाना था। बस आगे आप लिख दीजिए, बस आगे आप क्या लिख दीजिए? प्रूफ। बोलो कोई समस्या है यहाँ पर? तो कभी कभार क्वेश्चन नीचे की तरफ रिपीट होता है, फिर से समझ लो। सबसे पहले नीचे की तरफ रिपीट हो रहा है तो नीचे y मान लिया, नीचे y मान के इसके नीचे एक एलसीएम लिया, क्रॉस मल्टीप्लाई, इसका गुणा इधर कराओगे y स्क्वायर इक्वल एक्स स्क्वायर वाई प्लस 1 हो जाएगा। ये डबल फलन मल्टीप्लाई में है तो फर्स्ट सेम सेकेंड का अवकलन, सेकेंड सेम फर्स्ट का अवकलन, उसके बाद पूरा अवकलन कर दिया गया। अच्छे से समझा दिया, इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्लियर? तो ये थे टॉप 5 क्वेश्चन अवकलन के जो आपके एग्जाम में बार बार बनते हैं। इसके अलावा रूट वाले में या इनफाइनाइट वाले फंक्शन में कोई टाइप नहीं। ये पांचों क्वेश्चन आप ढंग से कर लीजिए, और जो भी आपके पास बुक हो इस टाइप के क्वेश्चन ढेर सारे प्रैक्टिस कीजिए। एक कहावत इंग्लिश में बेटा कही जाती है, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो आप बहुत ही परफेक्ट हो जाओगे, और ये कहावत गलत नहीं है, खुद हम अपना पर्सनल अनुभव बता रहे हैं। जितने ज्यादा आप कलम घिसोगे, जितना ज्यादा आप लिखोगे, आप लोगों में बहुत से लोगों को समस्या होगी, चीजें याद नहीं होती। ऑफलाइन में बच्चे बहुत कहते हैं भैया याद नहीं होता, याद तो करते हैं भूल जाते हैं। लिख लिख कर याद करो। जिन लोगों को फिजिक्स केमिस्ट्री बाकी चीजें नहीं याद हो रही, लिखना चालू कर दो। जीवन परिचय नहीं याद होता है, एक बार लिखो, 2 बार लिखो, 10 बार लिखो, ऐसा हाथ में सेट हो जाएगा जीवन परिचय की, याद आए चाहे ना आए हाथ लिखते चले जाएंगे, इतनी प्रैक्टिस हो जाती है। बात समझ रहे हो कि नहीं? तो आप लिखना चालू कीजिए। फिजिक्स आपको नहीं याद होती, लिख लिख कर तैयार कीजिए। केमिस्ट्री नहीं होती, लिख लिख कर। बाकी आप देख रहे हो कि चैनल पर हम पढ़ाते ही ऐसा है कि आपको रटने की जरूरत नहीं है, बस आप सीखते हुए चलो। और अगर आप ढंग से सुन ही नहीं रहे हो, कॉन्सेप्ट समझ ही नहीं रहे हो, तो फिर तो आपको रटना पड़ेगा, और रटने से चीजें बेटा आसान नहीं होती, बहुत कठिन होती चली जाती है। क्लियर? तो इस वीडियो में ये टॉप 5 क्वेश्चन थे। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए क्या हर एक चैप्टर के ऐसे टॉप 5, टॉप 7, टॉप 10 क्वेश्चन करवाए जाए, जैसे अवकलन के हो गए, समाकलन के, या फिर जो भी आपके चैप्टर हैं, हर एक चैप्टर के टॉपिक वाइज ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाए जाए। कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, और जिस टाइप से आपको पढ़ाई आगे की करनी है। फिलहाल में इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बिल को
ऑल पर सेलेक्ट कीजिए ताकि हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। साथ ही साथ जितना हो सके इसको शेयर कीजिए, क्योंकि आपकी शेयरिंग से ही हमें मोटिवेशन मिलता है और हम आपके लिए सदैव मेहनत करने के लिए तत्पर रहते हैं। फिलहाल में इस वीडियो में इतना ही, दीजिए इजाजत, मिलते हैं इस वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।